हम लोगों ने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जो है एग्रीमेंट बना दिया है कि अगर हम वादे को पूरा नहीं करते हैं तो जनता हमारे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करा सकती है, हमारा चल एवं अचल संपत्ति को जब्त करा सकती है। बार बार जो है जनता को धोखा दिया जा रहा है। जनप्रत्याशियों के द्वारा जनप्रतिनिधि बन जाने के बाद में वो जो है भूल जाते हैं कि हम कुछ वादा भी किए हुए थे। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट काफ़ी बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के मड़वन प्रखंड में चुनाव की सुगबुगाहट इतनी तेज है कि प्रत्याशी अब घर घर जाकर के लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे में जो प्रत्याशी है वो लोगों से वादे भी कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है चुनावी वादे कितना पूरा हो पाता है यह आने वाला वक्त बताता है। लेकिन ऐसे में मड़वन प्रखंड के शुभंकरपुर पंचायत में हम पहुंचे हैं, जहां के एक महिला मुखिया उम्मीदवार मिथिलेश देवी जी हैं और उन्होंने मुखिया पद से इस पंचायत में दावेदारी ठोक रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि जनता के विश्वास पे खरा उतरने के लिए इन्होंने इस पंचायत के नाम जनता के नाम शपथ पत्र बनवाई है और उस शपथ पत्र के इकरारनामे में जनता के लिए कई वादे किए गए हैं और यह एक अलग प्रकार की जो वादे है वो दिख रही है, चूँकि इस प्रकार की जो चीज़ होती है वो कम देखने को मिलती है। क्योंकि जनता के वादे को पूरा करना जनप्रतिनिधि हो या नेता हो उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ी खाई सी नज़र आती है। क्योंकि चुनाव के बाद जनता उनके विश्वास पे कितना उतर पाते हैं यह आने वाला वक्त में ही पता चलता है। लेकिन ऐसे में मिथिलेश देवी इकरारनामे शपथ पत्र में जनता के नाम जो वादे किए हैं उन वादों के तहत इनका शपथ पत्र में यह बात लिखी गई है कि यदि जनता के वादों पर ये खरे नहीं उतरते हैं तो इनके चल और अचल संपत्ति को जनता द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। मिथिलेश देवी जी हमारे साथ है और प्रत्याशी के प्रतिनिधि संजीव कुमार झा जी हैं। हम बात करेंगे शपथ पत्र के विषय में और चुनावी रणनीति के विषय में कि किस प्रकार इनकी तैयारी चल रही है और शपथ पत्र में जो इन्होंने वादा किया है उस पर कितना खरा उतरेंगे। स्वागत है संजीव जी आपका। और आपकी धर्मपत्नी मुखिया प्रत्याशी है, यहाँ से महिला उम्मीदवार है और शपथ पत्र आप लोगों ने जनता के नाम से जो लिखा है, तो क्या लगता है इस शपथ पत्र से आप जनता के विश्वास पे क्या खरे उतर पाएंगे? जब भी हम जाते हैं जनता के बीच में, जनता से एक प्रश्न होता है कि सभी तो आते हैं और कह के चले जाते हैं, हमारा दुर्दशा तो जस के तस बना हुआ है। उनके दुख दर्द को देख करके महसूस होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार बार जो है जनता को धोखा दिया जा रहा है। जनप्रत्याशियों के द्वारा जनप्रतिनिधि बन जाने के बाद में वो जो है भूल जाते हैं कि हम कुछ वादा भी किए हुए थे। आपको बता दें कि कई एक वार्ड में जो है इतनी स्थिति खराब है कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि घुटने भर पानी हेल कर उनसे मिलने जाना पड़ता है और इतनी स्थिति खराब है कि उनके बच्चे बीमार हैं, उनका कोई उपाय नहीं है और जनता बार बार ठगे जाने के कारण किसी पर विश्वास नहीं कर पा रही है। इस स्थिति को देखते हुए श्रीमती मिथिलेश देवी ने और हमने मिल कर के विचार किया कि जनता के विश्वास को जीतना पहले ज़रूरी है और इसके लिए अनिवार्य है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे कि जनता को समझ में आए कि इससे ज़्यादा विश्वास के योग्य कोई बात नहीं हो सकती। तो हम लोगों ने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जो है एग्रीमेंट बना दिया है। मिथिलेश देवी ने एक एग्रीमेंट बनाया है जिस पर हम लोगों ने भी साइन किया है कि अगर हम वादे को पूरा नहीं करते हैं, जो हम 7 बिंदुओं पर रखे हैं, अगर पूरा नहीं करते हैं तो जनता हमारे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करा सकती है, हमारा चल एवं अचल संपत्ति को जब्त करा सकती है। तो आपको हम बता दें कि ये शपथ पत्र है और आपको हम ये उसका छाया प्रति दिखा रहे हैं जिस पे 7 बिंदु ऐसे हैं जो जनता के नाम इकरारनामा किया गया है। संजीव कुमार झा जी, इनका कहना है कि जनता के विश्वास पे खरे उतरने के लिए, जनता को विश्वास दिलाने के लिए एग्रीमेंट बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपने खुद कहा कि नेता जो वादे करते हैं उस पे खरा नहीं उतर पाते हैं।
तो इसकी क्या गारंटी कि शपथ पत्र पे जो चीज़ लिखा हुआ है, भले ही आपने इस चीज़ में लिखा है कि मेरी चल और अचल संपत्ति को जनता द्वारा जब्त कर लिया जाए, लेकिन जनता क्या आपको लगता है कि आप पे विश्वास करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि जनता बार बार ठगी जा चुकी है और जब विश्वास योग्य ऐसा कुछ बात होगा तो वो ज़रूर विश्वास करेगी और कर रही है। इतना खुश हो जा रही है जनता कि अब इससे ज़्यादा आप क्या गारंटी दे सकते हैं। हमको आप पर विश्वास है और आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं। और अभी स्थिति यह है कि चारों तरफ माहौल ऐसा है कि लोग इतना खुश हो चुके हैं, अब उनको विश्वास हो चुका है कि अब बदलाव आने वाला है। अच्छा, बात करें शुभंकरपुर की तो कुल 16 उम्मीदवार मुखिया के इस पंचायत से खड़े हैं, आप भी इस पंचायत से खड़े हैं, तो अभी के वर्तमान स्थिति से क्या लगता है, आप किस पोजीशन में है, जनता का कितना समर्थन आपके साथ है? देखिए, हम लोगों ने पिछले बार भी एक सरपंच कैंडिडेट दिया था और हम लोग एक विचारधारा के तहत पब्लिक के बीच में आते हैं और उस विचारधारा को 1150 लोगों ने समर्थन किया। यानी कि हम यह समझते हैं कि वो 1150 लोग तो उस समय ही समर्थन कर चुके थे और इस बीच में हम लोगों ने जन समस्याओं को लेकर के काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी है। और इस कुछ दिनों पहले श्रीमती मिथिलेश देवी इस पंचायत में हाई स्कूल और पुल बनाने की मांग को लेकर के 4 दिनों तक अनशन पर रहे। ये 16 प्रत्याशी में से एक भी प्रत्याशी में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी साहस नहीं है, इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि वो एक दिन भी भूखा रख सकें पंचायत के लिए, समाज के लिए। इसलिए उनके पास हमारे अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। इसलिए मिथिलेश देवी को बहुत अधिक समर्थन मिलने जा रहा है और इतना अधिक समर्थन कि कोई और अन्य प्रत्याशी ठीक से पीछा तक नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो क्या लगता है क्या होंगे चुनावी मुद्दे? चूँकि इकरारनामा में जो आप 7 बिंदु को दर्शाए हैं, तो आपको क्या लगता है कि पीछे के जो प्रतिनिधि थे जिनका 5 वर्षों तक कार्यकाल रहा था, उनके कार्यकाल में विकास की गंगा आपके पंचायत में नहीं हो सकी, हम कह सकते हैं कि पंचायत की गंगा बही नहीं, क्या कहेंगे? ये जब तक जाति, अपनापन, धर्म को आधार बना करके राजनीति किया जाएगा, जब तक क्षेत्रीयता को आधार बनाया जाएगा राजनीति के लिए, तब तक बार बार जनता ठगी जाती रहेगी। इस बार जो चुनाव हो रही है वो जातीयता के आधार पर नहीं हो रही है, बल्कि बदलाव के विश्वास पर हो रही है, एक अच्छी व्यवस्था कायम होने के विश्वास पर हो रही है। इसलिए इस बार तो व्यवस्था बदलेगी। अच्छा, लेकिन कहा जाता है कि लोकतंत्र में जाति कभी नहीं जाती, आपको क्या लगता है इस प्रथा को आप बदल देंगे पंचायत में? जी बिल्कुल बदल जाएगी। और जाति, पैसा और धर्म तभी हावी होता है जब अच्छे प्रत्याशी सामने नहीं होते। जब अच्छे प्रत्याशी सामने होते हैं तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो अच्छे प्रत्याशी को छोड़ करके और अन्य लोगों को चुन ले। अच्छा, लेकिन एक चीज़ अब हम आपसे जानना चाहेंगे, अब शपथ पत्र पे आते हैं, इकरारनामे में आते हैं, आपने उससे में बिंदु को जो अंकित किया है, गरीब बच्चों के लिए भोजनालय का व्यवस्था आप करेंगे। सरकार द्वारा ऐसी तो कोई व्यवस्था की नहीं गई है, तो फिर अगर आप जीत जाते हैं तो इस व्यवस्था को कैसे लागू करेंगे? जी बिल्कुल, ये हमने ऐसा नहीं कहा है, हमने ये कहा है, हम आपको 7 बिंदु पर आपको फोकस करके बताते हैं। सबसे पहला बिंदु है हमारा कि पंचायत के सभी विद्यालय जो है सुविधा संपन्न होंगे, मतलब कि वहाँ पे पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से होगी। इसके लिए किसी योजना की ज़रूरत नहीं है, सरकार कोई योजना दे न दे उससे कोई मतलब नहीं है। और शिक्षा को सुधारना सबसे ज़्यादा लाजमी है। शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी तो हमारे देश और समाज का, हमारे पंचायत का स्थिति सुधर जाएगा। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर है और इसके लिए मात्र प्रयास की ज़रूरत है। केवल जनप्रतिनिधि जो है केवल ढंग से निरीक्षण करते रहेंगे तो ये स्कूलों की स्थिति सुधर जाएगी। दूसरा नंबर पॉइंट है, आपको केवल एक कॉल पे एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध होगी और बीमार व्यक्ति को जो है निःशुल्क इलाज उपलब्ध होगा।
अभी भी कई ऐसे जगह देखे जा रहे थे। आपको हम याद दिला दें कि भारत के महान गणितज्ञ स्वर्गीय वशिष्ठ बाबू, जब उनका देहांत हुआ था तो पटना के पीएमसीएच में स्ट्रेचर पर पड़े रह गए, लेकिन एम्बुलेंस की सुविधा उनको मुहैया नहीं हो सकी। आपको क्या लगता है, एक आम आदमी, एक त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि, वो व्यवस्था को सुचारू ढंग से लागू कर सकते हैं क्या? देखिए, प्रति वर्ष पंचायतों को 1 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये जनप्रतिनिधि लोग जिन जिन योजनाओं में उनको कमाना होता है वो कमाते हैं, केवल लूट खसोट मचाते हैं और जो पैसा बचता है उसको वापस कर देते हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि काम नहीं हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने शपथ पत्र में एक चीज़ और अंकित किया है, बेरोजगारी का सवाल। पूरे देश में बेरोजगारी चरम पे है, ये हम आप हर लोग वाकिफ़ हैं। पंचायत के लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ेंगे आप? जी, हम लोगों का योजना है कि हम लोग उन्नत तरीके का कृषि को आगे बढ़ा करके, जैसे कि औषधीय फसलों को और स्वरोजगार को आगे बढ़ा करके पंचायत के लगभग 95% बेरोजगारी को समाप्त कर देंगे। अच्छा, एक चीज़, आपने सरकारी फंड की बात किया, तो पिछले 5 साल की कार्यकाल की हम बात करें, आपके पंचायत में सरकारी फंड का उपयोग जनता को लाभान्वित करने के लिए धरातल पे कितना उतर पाया? शायद 2% भी नहीं। कारण? जनप्रतिनिधि अगर ईमानदार होते तो काम अच्छा होता, अगर ईमानदार नहीं है तो कैसे काम होगा। अच्छा, इसके बावजूद जनता आखिर वैसे प्रतिनिधियों को चुनाव क्यों करती है? जागरूकता, आपने कहा कि जागरूकता लोगों में आ भी रही है, फिर कमी कहाँ रह जाती है? इसके पीछे कारण यह है कि जितने भी ईमानदार लोग हैं, जो ईमानदारी के पक्ष में काम करना चाहते हैं, वो लोग मेहनत नहीं करते, अपनी भावना को जनता तक ठीक ढंग से पहुंचाते नहीं हैं। और जनता जब तक जानेगी नहीं तब तक कैसे चुनेगी एक अच्छे प्रत्याशी को। जो ईमानदार लोग हैं वो मेहनत नहीं करते हैं, और बेईमान लोग के पास पैसा है, वो कस के मेहनत करते हैं, कस के पैसा खर्च करते हैं, उनकी बात फैल जाती है और बेईमान लोग, ईमानदार लोगों का जो है बात वो रुक जाता है। उनको लोग नहीं जान पाता है, और नहीं जान पाएगा तो कैसे चुनेगा, और नहीं चुनने की वजह से आज स्थिति बनी हुई है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न आपसे करेंगे। काफ़ी लंबे वर्षों से आप सामाजिक और राजनीतिक जीवन में रहते आ रहे हैं, कई दशक देखे, कई पड़ाव देखे, कई बदलाव देखे, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति, जो आपने वादा किया जी, उन सबको अगर मिलाकर के कुल स्थिति देखी जाए तो क्या लगता है कि जनता आप पे विश्वास करेगी? क्या जीत का ताज आपके सर पे सजेगा? एकदम बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। जनता पूर्ण विश्वास कर रही है और पूरा भरोसा है हमको कि जनता जो है इस बार बदलाव लाएगी, और संपूर्ण बदलाव इस पंचायत में तो होके रहेगा। तो ये थे हमारे साथ संजीव कुमार झा जी। मिथिलेश देवी जो शुभंकरपुर पंचायत से मुखिया उम्मीदवार हैं, उनके पति संजीव जी हैं, इनसे बात हुई। और सबसे बड़ी चीज़ कि पंचायत चुनाव को लेकर के जनता के नाम इन्होंने एग्रीमेंट किया है। शपथ पत्र में इकरारनामा के तहत कई बिंदुओं को इन्होंने दर्शाया है, और उनका कहना है कि अगर हम जीत कर आते हैं तो उन बिंदुओं, जो बिंदु हमने इकरारनामा में अंकित किया है, उन पे बिल्कुल काम करेंगे। अगर यह नहीं होता है, अगर जनता के विश्वास पे हम खरा नहीं उतरते हैं, तो जनता हमारे चल और अचल संपत्ति को जब्त कर सकती है। लेकिन देखना होगा, क्योंकि मरवन प्रखंड की हम बात करें तो 29 सितंबर को चुनाव होने वाला है। ऐसे में क्या होगा, जनता का मूड, जनता क्या करती है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो इकरारनामा जनता के नाम किया गया है, क्या जनता संजीव झा जी और मिथिलेश देवी जो महिला मुखिया उम्मीदवार है, उन पर विश्वास जताती है या नहीं जताती है? क्या जनता इनके सर पे जीत का सेहरा पहनाती है? यह चुनाव के बाद मतगणना के दिन ही पता चलेगा। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।